हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक क्लास का सामाजिक विज्ञान वीवीआई, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था। मेजिनी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना दोनों मेजिनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 8 मई, ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी स्टोलिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी क्रेनेस्की। तो किसने तैयार किया था। लेनिन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लेनिन। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 1964 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो अंकोर वाट मंदिर में कौन सा देवता का है, तो शिव का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव, शिव जी का। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1931, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। तो कहाँ है हीराकुंड, महानदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पटना। उसी तरह अगला 11 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका को, ऑप्शन नंबर बी चीन को, ऑप्शन नंबर सी जापान को, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, चीन को। इसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। नवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। उसी तरह अगला क्वेश्चन, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जामनगर कहाँ है, गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो कहाँ है तारापुर? तारापुर है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी रियो डी जनेरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रियो डी जनेरिया। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो कोयला सबसे अधिक कहाँ मिलता है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, झारखंड। उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम चावल का उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1933, ऑप्शन नंबर डी 1935। तो रेडियो का भारत में सबसे पहले प्रसारण 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1966 में, ऑप्शन नंबर सी 1967 में, ऑप्शन नंबर डी 1968 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी रेशम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, सूती कपड़ा के लिए सबसे ज़्यादा कच्चा माल कहाँ से आता है? कपास से। अगला, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो भागलपुर सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बरौनी, ऑप्शन नंबर बी बांका, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी बगहा। तो कहाँ है उर्वरक कारखाना? बरौनी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह अगला, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध में सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए नंबर जातिवाद, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी आदर्शवादी। तो धर्म समुदाय के आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1990। तो कब बना था? 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1949। तो गठन कब हुआ था? 1949 में, 26 नवंबर 1949 को गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014, ऑप्शन नंबर सी 2 जून 2016, ऑप्शन नंबर बी में है 2 जून 2015, ऑप्शन नंबर डी 2 जून 2017। तो तेलंगाना राज्य का कब हुआ था? 2 जून 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक दल, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक दल, ऑप्शन नंबर डी नागरिक संगठन। तो लोकतंत्र का प्राण
राजनीतिक दल को कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है सब्जेक्टिव में भी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ए जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी डीएमके, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाद, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी परिवारवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चुनौती इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अब्राहम लिंकन। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन, भारत में के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक पटना का है और सबसे कम शिवहर का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, शिवहर। 39 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेस्कॉट, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी क्राउथर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मार्शल का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला और लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिनार, ऑप्शन नंबर बी रुपया, ऑप्शन नंबर सी यूरो, ऑप्शन नंबर डी टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो और अधिक पाने के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे बच्चे तक कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें।